नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबेर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे। आपकी खाली अलमारी भर जाएंगी और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कार्तिक मास की समाप्ति हो रही है और इन आखिरी दिनों में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेके इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव आपकी वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं और 7 दीपक ले लेने हैं। 7 यानी 7। देखिए, 7 फूल आप जो भी लेंगे वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। आपको ऐसे ही फूल लेने हैं जो महादेव को बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप किसी भी सफेद रंग के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कनेर के पुष्प है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आंकड़े के पुष्प है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी भी रंग के फूल जो आपके घर के आसपास हो और महादेव को प्रिय हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिए और उनमें से 7 फूल ले लेने हैं। देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए क्योंकि केतकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये 7 फूल आपको अपने किचन में रखना है। देखिए, आप अपने किचन में जो मटका रखते हैं यानी जो बाल्टी रखते हैं, किचन में जो आप पीने वाला पात्र रखते हैं, उसके बगल में ही आपको ये रखना है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो मटके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सर्दियों का समय आने वाला है तो हो सकता है कि आप मटके का इस्तेमाल ना करते हो बल्कि बाल्टी का इस्तेमाल करते हो। तो आपकी जो बाल्टी या मटका या जो कुछ भी किचन में रखा हुआ है उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी है और उसी कटोरी में आपको ये 7 फूल रख लेने हैं। 7 फूल रखने के बाद आपको इसी के बगल में 7 दीपक ले लेने हैं। 7 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उनका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इन 7 दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, किचन में हम लोग जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें हम लोग लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको लंबी दूरी की बाती का प्रयोग कर लेना है। देखिए, दीपक आपने रख लिए, ये 7 फूल रख लिए। अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके बाद दीपकों का पूजन करने के बाद इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिए और फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन 7 पुष्पों को उठाकर यानी 7 फूलों को उठाकर किसी भी महादेव के मंदिर में पहुंच जाए, किसी भी शिवालय में पहुंच जाए। अगर आप शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं तो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन 4 जगहों में से किसी भी जगह में पहुंचकर आपको ये 7 पुष्प समर्पित कर देना है यानी ये 7 फूल समर्पित कर देने हैं। अगर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए या फिर किसी भी वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए और फिर ये एक फूल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखें रहना है। अगर आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 1 फूल ले आइएगा। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं
तो 6 वहीं पर समर्पित रहने दीजिए। 1 ले आए, और अगर बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में कर रहे हैं तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और 1 ले आइए। 1 को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। अगर आपके घर में हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरित्र मानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अगले साल स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन प्राप्ति की कामना की थी, माता लक्ष्मी की कृपा से उससे कहीं ज्यादा आपको धन प्राप्त होगा। आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये विशेष उपाय आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा। उपाय जरूर करना है क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आपको ये मौका मिलता है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 5 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में संकट, समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन प्राप्त हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 बूंद शहद ले लेना है। देखिए, ये उपाय भी आपको देव दीपावली के दिन में ही करना है और साल में सिर्फ 1 बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, ये उपाय आप 2 जगह पर कर सकते हैं। अगर आप देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आप देव दीपावली के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस बेलपत्र में आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। चाहे ऊपर वाली पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली पत्ती में, कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और अगर आप माता लक्ष्मी के सामने उपाय कर रहे हैं तो आपको 1 पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर 1 बूंद शहद लगा देना है और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप अर्पित कर देना है और माता रानी से यानी माता लक्ष्मी से धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबेर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे। आपकी खाली अलमारी भर जाएंगी और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह ये शहद वाला उपाय कर सकते हैं या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूज्य गुरुजी जिस दिन के लिए बताए, अगर 26 के लिए बता रहे हैं तो 26 में पूरे दिन किसी भी समय कर सकते हैं, या फिर 27 में अगर बताएंगे तो 27 तारीख को किसी भी समय आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।